हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सैम्पलिंग के बारे में देख लिया था कि सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था कि सैम्पलिंग क्या होती है, एक पॉपुलेशन क्या होती है, एक असेसिबल पॉपुलेशन क्या होती है, टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है, सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होती है, सैंपल क्या होता है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो अपना सैम्पलिंग था उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है वो क्या-क्या होती है और किस-किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, सैम्पलिंग को कर सकते हैं, उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सैम्पलिंग क्या होती है। तो सैम्पलिंग क्या था हमारा, एक पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, अपनी सैम्पलिंग कहलाती है। मतलब क्या था कि बहुत सारी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा असेसिबल पार्ट सेट ऑफ ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। ठीक है, जो एक छोटा सा सेट है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती थी, अपनी सैंपलिंग कहलाती है। मतलब एक बड़े पॉपुलेशन में से, जैसे 10,000 की पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, तो 10,000 में से रेंडमली या नॉन रेंडमली ओनली 100 को सेलेक्ट करने की प्रोसेस, ये अपनी क्या कहलाती है, सैंपलिंग कहलाती है। तो ये था हमारा सैंपलिंग के बारे में इंट्रोडक्शन। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सैंपलिंग टेक्निक क्या होती है। सैंपलिंग टेक्निक, टेक्निक का मतलब क्या होता है, तकनीकी। मतलब अपन सैंपलिंग को किस तकनीक के द्वारा क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर प्रोसीड कर सकते हैं, उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सैंपलिंग टेक्निक क्या होती है? सैंपलिंग टेक्निक वे टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, सैंपलिंग कंडक्ट करवा सकते हैं या फिर सैंपलिंग को पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। वो अपनी क्या कहलाती है, सैंपलिंग कहलाती है। तो जो अपनी सैंपलिंग होती है वो मोस्ट कॉमनली अपने टू टाइप्स की सैंपलिंग होती है। फर्स्ट अपने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और सेकंड अपनी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब अपन जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी मतलब संभावित या संभावना। ठीक है, जो अपनी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को अपन क्या बोलते हैं, रेंडमाइजेशन सैंपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंडमाइजेशन सैंपलिंग, आल्सो नोन एज रेंडमाइजेशन सैंपलिंग। जो अपनी प्रोबेबिलिटी मतलब संभावित, इसमें कोई बायस नहीं होता है, कोई चांस नहीं होता है कि किसी का भी नंबर आ सकता है। वो उस टाइप की सैंपलिंग को अपन क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। अब अपन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को रेंडमाइजेशन सैंपलिंग क्यों कहते हैं? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को अपन रेंडमाइजेशन सैंपलिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो अपनी पॉपुलेशन है, जैसे ये 10,000, तो 10,000 में से कितने चूज करने हैं, कौन सा व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति को खुद को भी पता नहीं होगा कि मैं एक सैंपल के अंदर या फिर मैं एक रिसर्च के अंदर शामिल हो सकता हूँ एक पार्टिसिपेंट के रूप में। तो उस टाइप की अपनी सैंपलिंग को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। सो इट इज कॉल्ड एज रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन मतलब यहाँ जो अपना पार्टिसिपेंट होगा, उस पार्टिसिपेंट को पता नहीं होगा कि मैं एक उस सैंपल के अंदर सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, तो उसी प्रकार अपन क्या बोलते हैं, इसको रेंडमाइजेशन सैंपलिंग भी कहते हैं। अब अगर अपन जानते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स को, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबसे पहला टाइप है अपना सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल मतलब बात करें तो सिंपली होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक कॉइन को उछालू, ठीक है, मैं एक कॉइन को क्या करूं, उछालू, तो वहां पर मेरे को पता नहीं है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, पर लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जैसे एक बार हेड आ गया तो दूसरी बार हेड हेड ही आए या टेल आए। तो यहाँ मेरे को पता नहीं है कि हेड आए या टेल आए। ठीक है, दूसरी बार भी हेड आ सकता है, तीसरी बार भी हेड आ सकता है, या चौथी बार भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि सिंपली अपन क्या करें, सैंपलिंग को कलेक्ट करें। अब अगर अपन एग्जाम्पल इसके इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल है अपना लॉटरी मेथड है। ठीक है, लॉटरी मेथड में क्या होता है, अपने जैसे अपने 100 पार्टिसिपेंट ने क्या किया है, शामिल किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 100 पार्टिसिपेंट ने क्या किया है, भाग लिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, 10 चिट्ठी के अंदर तो लिख रखे है, मैंने 100 चिट्ठी डाल दी एक डिब्बे के अंदर। ठीक है, 100 चिट्ठी किसमें डाल दी, एक डिब्बे के अंदर। उन 10 चिट्ठियों पे तो लिख रखे हैं, 10 जने को क्या मिलेंगे, एक एक हजार रुपए मिलेंगे। ठीक है, मतलब 10 चिट्ठियों पे तो मैंने लिख रखे 1,000 रुपए, और बाकी 90 पे लिख रखे मैंने जीरो। ठीक है, अब जो 100 है वो एक एक करके क्या करेंगे, उन चिट्ठियों को निकालेंगे। तो यहाँ जो ये 100 पार्टिसिपेंट है उनमें से किसी को भी पता नहीं है कि मेरा नंबर आ भी सकता है 1000 में या नहीं भी आ सकता। मतलब मेरे पास 1000 रुपए आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। तो इसमें मतलब क्या होता है, रैंडमली सेलेक्ट करना। ठीक है, 100 पार्टिसिपेंट क्या करेंगे, डिब्बे में हाथ डालेंगे और अपनी अपनी चिट्ठी निकालेंगे। ठीक है, तो अब वहां पर क्या हो सकता है कि शुरू के 10 के अंदर ही 1000 रुपया आ जाए, या फिर
अब अपने को पता नहीं, जैसे कि एक 10वें पार्टिसिपेंट पे आ सकते हैं 1000 रुपए, 12वें पे आ सकते हैं, 13वें पे आ सकते हैं, 51वें पे आ सकते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। उस प्रकार की सैंपलिंग को अपन क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडमाइजेशन सैंपलिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका एक तो हो गया अपना लॉटरी मेथड, या फिर अपन क्या करते हैं, अपन ताश के पत्ते को क्या करते हैं, मैश करते हैं, मतलब मिलाते हैं, ठीक है। तो वहां अपने को पता नहीं होता कि किसके पास इक्का आएगा, किसके पास बादशाह आएगा, किसके पास चिड़ी आएगी, तो वो अपने क्या कहलाती है, मैश ऑफ पत्ते को क्या करना, मैश करना, ठीक है। तो ये अपना किसका एग्जाम्पल हो गया, अपना सिंपल रैंडम सैंपलिंग का एग्जाम्पल हो गया। या फिर अपना फ्लिप ऑफ कॉइन, कॉइन को फ्लिप करना, या फिर अपना नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में जैसे अपन बहुत सारे गेम्स होते हैं, गेम्स के अंदर क्या होता है कि 100 तक नंबर होते हैं। अब अपने को क्या लगाना होता है, एक नंबर लगाना होता है। अगर एक नंबर आपके सही चला गया तो आपको सीधे 1 रुपए के कितने मिल जाते हैं, 99 रुपीज मिल जाते हैं। तो वो अपना क्या कहलाता है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहलाता है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है अपना स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब बांटना, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड किससे मिलके बना, अपना स्ट्रेटा, और स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, बांटना। अब इसमें अपन किसमें बांटते हैं, ठीक है। इसमें अपन क्या बांटते हैं, होमोजेनियस ग्रुप के अंदर बांटते हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप्स होगा ना, ग्रुप्स को अपन क्या कर देंगे, होमोजेनियस के अंदर पहले से बांट देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, 100 जनों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, 100 जने को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब 100 में से मैंने क्या कर दिया है, 10 तो क्या ले लिए, चिल्ड्रन, ठीक है, और 50 मेल और 40 फीमेल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनमें से मैं क्या करूंगा, रेंडमाइजेशन बरोबर क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। तो वो अपने किस प्रकार की कहलाती है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहलाती है। मतलब एज के अनुसार, जेंडर के अनुसार, या फिर किसी के भी अनुसार क्या करना अपने को स्ट्रेटिफाइड करना है, मतलब ग्रुप को बांट के फिर अपने को क्या करना है, रैंडमली क्या करना है, सेलेक्ट करना है सैंपलिंग को, वो अपना क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहलाता है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपना क्या है, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, के बराबर एन अपॉन एन, ठीक है। के बराबर एन अपॉन एन, एन अपॉन एन मतलब ये तो हो गया अपना टोटल नंबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल नंबर अपने पार्टिसिपेंट है 1000, और अपने को कितने सेलेक्ट करने हैं, उसका भाग लगा दो, अपने को करने हैं 100, ठीक है। तो 100 में 1000 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपना 10, ठीक है। मतलब अपने को क्या करना है, 1000, जैसे ये 1000 जने बैठे हैं, ठीक है, एक लाइन के अंदर, तो अपने को क्या करना है, हर 10वें बंदे को अपने को सैंपलिंग के रूप में या फिर अपना पार्टिसिपेंट ज्वाइन करवाना है, ठीक है। अपना सैंपल कलेक्ट करने के लिए अपन हर 10वें बंदे को क्या करेंगे, उठाएंगे। वो अपना क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग कहलाता है। सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग का फॉर्मूला क्या हो गया, के बराबर एन अपॉन एन, एन एन क्या है यहाँ पर, अपने टोटल पॉपुलेशन या फिर टोटल जितने भी नंबर हो गए या फिर टोटल पॉपुलेशन हो गए, ठीक है। और ये एन अपना क्या हो गया, सैंपल, ठीक है, सैंपल साइज, ठीक है। मतलब टोटल पॉपुलेशन में अगर सैंपल साइज का भाग दोगे, फिर जो अपना नंबर आएगा, जैसे यहाँ पर क्या है अपना 10th आया, ठीक है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, एवरी 10th पर्सन को क्या करेंगे, अपनी रिसर्च में शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपनी क्या कहलाती है, सिस्टमेटिक रैंडम सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग कहलाती है, ठीक है। किसका टाइप है, ये अपना प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो गया अपना क्लस्टर। अब ये क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में मैं आपको एक सिंपल सा डिफरेंस बता देता हूं पहले, ठीक है। जो अपना क्लस्टर होता है ना, क्लस्टर में क्या करते हैं, इसमें तो अपन बांट रहे हैं, ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, बांटेंगे। लेकिन इसमें अपन क्या बांट रहे थे, होमोजेनियस, मतलब या तो एज जेंडर के अनुसार अपन क्या कर रहे थे, ग्रुप को बांट रहे थे। लेकिन इसमें अपन क्या करेंगे, हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब हेटेरोजेनियस ग्रुप के अंदर डिवाइडेड कर देंगे पहले से ही। अगर ये अपन कब यूज में लेते हैं और ये अपन कब यूज में लेते हैं, ये अपन कब यूज में लेते हैं, जब अपने को क्या करनी है, रिसर्च में सारे लोगों की स्टडी करनी है, जैसे छोटे बच्चे पे भी स्टडी करनी है, बड़े बच्चों पे भी स्टडी करनी है, ओल्ड पे भी स्टडी करनी है, या फिर ज्यादा इनकम वाले पे भी स्टडी करनी है, कम इनकम वाले पे भी स्टडी करनी है, तब अपन कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, स्ट्रेटिफाइड
रैंडम सैंपलिंग मेथड यूज में लेते हैं। जबकि अपन जो क्लस्टर मेथड है, क्लस्टर मेथड कब यूज में लेते हैं? जब क्या हो अपने पास दायरा बहुत ज्यादा हो, तब अपन क्या कहते हैं? क्लस्टर सैंपलिंग यूज में लेते हैं। अब अगर अब मैं क्लस्टर सैंपलिंग के एग्जांपल की बात करूं, तो फॉर एग्जांपल हो गया, मेरे को जयपुर के 10 हॉस्पिटल के सारे नर्स के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, पहले से मैं क्या करूंगा, हेटेरोजेनियस, मतलब सीधे से मैं क्या किया, 2 हॉस्पिटल्स के अंदर गया और 2 हॉस्पिटल्स के पूरे ग्रुप को, मतलब सारे नर्स, 2 हॉस्पिटल के सारे नर्स पे क्या कर लिया मैंने, स्टडी कर लिए। तो वो अपना क्या कहलाता है? क्लस्टर सैंपलिंग कहलाता है। जबकि अगर मेरे को अगर स्ट्रेटिफाइड करनी पड़ेगी, तो स्ट्रेटिफाइड में क्या करना पड़ेगा, मेरे को 10 से के 10 हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ेगा, वहां से मेरे को 5-5 नर्स सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर मैं उन पे क्या करूंगा, स्टडी करूंगा। तो वो अपना क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफाइड कहलाता है। जबकि क्लस्टर क्या करना है, पूरे ग्रुप को ही क्या करना, स्टडी के अंदर शामिल करना, वो अपना क्या कहलाता है? क्लस्टर सैंपलिंग कहलाता है, ठीक है? तो ये था हमारा नेक्स्ट टाइप। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। मल्टी स्टेज मतलब यहाँ पर जो अपना रैंडमाइजेशन सैंपलिंग है, वो क्या होगा, मल्टीपल पार्ट में होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल कि मेरे को इंडिया की सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स पे स्टडी करनी है, ठीक है? मतलब इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, उन सारी नर्सों के बारे में मेरे को स्टडी करनी है, ठीक है? तो ये बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इंडिया को किसमें बांट दिया मैंने फिर, ये तो अपना था कंट्री, ठीक है? कंट्री को मैंने बांट दिया है, कंट्री में से मैंने क्या कर दिया, स्टेट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? एवरी स्टेट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? अब स्टेट में से भी मैंने क्या करूंगा, स्टेट की भी सारी गवर्नमेंट नर्स के बारे में स्टडी करना, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो मैं स्टेट को किसमें कर दूंगा, डिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? ठीक है? अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सारे नर्स के बारे में स्टडी कर सकता हूँ। मतलब पहले मैंने जैसे, मेरे पास क्या है, पॉपुलेशन है 10,000, ठीक है? तो 10,000 पे मैंने बोल दिया भाई मेरे से 10,000 पे स्टडी नहीं होगी, ठीक है? तो अपने एक रिसर्चर होने पर अपन क्या कर सकते हैं, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर मेरे को बोल दिया कि ठीक है, आप 10,000 पे नहीं कर सकते हो, तो आप 1,000 पे करो, ठीक है? अब मैंने बोल दिया भाई 1,000 पे भी मेरे से नहीं होगी, ठीक है? अब मेरे को क्या देंगे, डाटा दे देंगे, ठीक है, आप क्या करो, 100 पे स्टडी करो। तो मैं बोल दूंगा हाँ मैं 100 पे स्टडी कर सकता हूँ। तो वो अपनी क्या कहलाएगी, ये मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। मतलब अपने से स्टडी नहीं हो रही है, ठीक है, 10,000 पे नहीं हो रही है तो 1,000 दे दिया, 1,000 पे नहीं हो रही तो अपने को 100 दे दिया। तो ये अपनी क्या कहलाती है, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग कहलाती है, जिसके अंदर क्या करे, मल्टीपल टास्क में अपन क्या कर रहे हैं, डाटा को डिवाइडेड कर रहे हैं, ठीक है? मतलब सैंपल को क्या करें, मल्टीपल पार्ट में डिवाइडेड करें, वो अपनी क्या कहलाती है, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग कहलाती है। ये तो थे हमारे सारे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक के टाइप। कौन कौन से टाइप थे? सबसे पहला टाइप था अपना सिंपल, दूसरा था स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड में क्या करते हैं, स्ट्रेटा में कलेक्ट करते हैं, ठीक है? तीसरा था अपना क्लस्टर, जिसके अंदर सीधा क्या अपने करते, पूरे क्लस्टर को शामिल कर देते हैं। फिर था अपना सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक का फॉर्मूला था के बराबर एन बाई एन, ठीक है? इसके बाद में अपना था मल्टी स्टेज, मल्टी स्टेज में क्या था, ग्रुप को बार बार बांट देना, ठीक है? तो ये था हमारा किसके बारे में, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, तो इसके बाद में हो गया अपना नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी के बारे में अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया, प्रोबेबिलिटी के टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में अपन बात करें कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक क्या होती है। अगर अपन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक की बात करें, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में क्या होगा, प्रोबेबल, मतलब प्रोबेबल तो अपना क्या था, रैंडमाइजेशन, जबकि नॉन प्रोबेबल क्या होगा अपना, नॉन रेंडमाइजेशन को अपन क्या बोलेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहेंगे। मतलब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, रेंडमली सेलेक्टेड नहीं करेंगे, पार्टिसिपेंट को रेंडमली सेलेक्टेड नहीं करेंगे, वो अपना क्या कहलाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को क्या करना है, मेरे को स्टडी करनी है और स्टडी में सबको मैं क्या कर दे रहा हूँ, 1,000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जो जानकार होंगे उसी पे स्टडी करूंगा, ताकि मेरे जानकार को क्या मिल सके, 1,000 रुपए मिल सके, ठीक है? तो नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, नॉन रेंडमाइजेशन होगा, ठीक है? रेंडमली सेलेक्ट नहीं करेगा, पार्ट जो भी रिसर्चर होगा वो अपने अनुसार कर सकता है या फिर पार्टिसिपेंट के अनुसार कर सकता है, तो वो अपना क्या कहलाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपलिंग टेक्निक कहलाता है, ठीक है? अब अगर अपन इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसका सबसे पहला टाइप है अपना कन्वेंशियल सैंपलिंग। कन्वेंशियल सैंपलिंग क्या होता है, कन्वेंशियल मतलब जो रिसर्चर के पास में हो उसी पे वो क्या करेगा, सैंपलिंग में कलेक्ट करेगा, ठीक है?
मतलब जो पार्टिसिपेंट उसके नजदीक हो या फिर जो उसके मतलब पास में हो, रीच में हो, जो उसके दायरे में हो, उसी पे अगर वो स्टडी करता है तो वो अपना क्या कहलाता है, कन्वेंशियल सैंपलिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल उसको क्या करना है, डायबिटीज पेशेंट पे स्टडी करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक हॉस्पिटल में जाएगा, डायबिटीज वाले हॉस्पिटल में चला जाएगा और वहां जाके क्या करेगा, स्टडी कर लेगा 100 पेशेंट के ऊपर। तो ये इसकी क्या हो गई, स्टडी हो गई, ठीक है। तो ये अपना डाटा क्या मिलेगा उसको, एक्यूरेट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, नॉन प्रोबेबल सैंपलिंग टेक्निक का यूज में लिया है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो गया अपना पर्पजिव सैंपलिंग। पर्पजिव सैंपलिंग में क्या करेगा, उसके पर्पज के अनुसार, ठीक है, उसको किस प्रकार का डाटा चाहिए, उसको ऐसे लोग चाहिए जो ज्यादा बेस नहीं करे, ज्यादा बातचीत नहीं करे, तो वो उसी को क्या कर लेगा, शामिल कर लेगा। तो वो अपना क्या कहलाता है, पर्पजिव सैंपलिंग कहलाता है। मतलब उसकी जरूरत के अनुसार, उसके पर्पज के अनुसार एक सैंपल कलेक्ट करना क्या कहलाता है, पर्पजिव सैंपलिंग कहलाता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो गया वॉलंटियर और सेल्फ सिलेक्शन सैंपलिंग। ये क्या होता है, इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो खुद किसके अंदर, डाटा के अंदर सिलेक्टेड होते हैं, मतलब सैंपल के अंदर खुद आके बोलते हैं कि मैं सिलेक्ट होऊंगा, मैं सिलेक्ट होऊंगा। तो वो अपना क्या कहलाता है, वॉलंटियर या सेल्फ सिलेक्शन सैंपलिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या करना है, एक रिसर्च में 50 स्टूडेंट को शामिल करना है। तो स्टूडेंट मेरे पास आएंगे कि मेरे को शामिल करो, मेरे को शामिल करो, मतलब खुद आ रहे हैं, तो वो अपना क्या कहलाता है, सेल्फ सिलेक्शन सैंपलिंग कहलाता है। इसके बाद में अगर पर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो गया अपना कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग से तो सीधा है कि 80-20 वाला रेशियो, ठीक है। 80-20 रेशियो में क्या होता है कि चाहे लड़के के चाहे नंबर आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हो, 500 भी आ रहे हो, लेकिन लड़की के अगर 200 भी आ रहे हो, तो जब तक लड़कियों का कोटा नहीं होगा तब तक क्या करेंगे, ये कोटा सैंपलिंग वाले कोटा सैंपलिंग को करते रहेंगे। मतलब कोटा के अंदर फिक्स कोटा होता है कि 80 लड़के आएगी और 20 लड़के आएंगे, तो ये अपना क्या कहलाता है, कोटा सैंपलिंग कहलाता है, ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो गया अपना स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है, स्नोबॉल सैंपलिंग मतलब हो गया कि एक अपने को एक को ढूंढना है, फिर वो अपने को अपना आप दूसरे ढूंढवा देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक दारू पीने वाले पे रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दारू क्या करता है, लिवर सिरोसिस करता है। तो मैं एक दारू पीने वाले के पास गया, तो मैंने उसको बोला, भाई आप दारू पीते हो, आपको लिवर सिरोसिस होता है, मैं आप पे एक रिसर्च कर सकता हूँ। भाई वो सीधा मना कर देगा, बोलेगा मैं नहीं पीता हूँ, किसने बोल दिया तेरे को मैं दारू पीता हूँ, ठीक है। फिर आप क्या गए, उसके पीछे पीछे गए 2-3 दिन, फिर आपने क्या कर लिया, उसका वीडियो बना लिया, ठीक है। अब वीडियो बना लिया है, तो अब आप बोलोगे कि भाई ये देख तू पीता है, ये वीडियो तेरे घर पे भेजूंगा। अब वो कहेगा भाई रुक जा यार, मैं तेरे को सारी चीजें बता देता हूँ, कैसे पीता हूँ, कब पीता हूँ और कहाँ से पीता हूँ, तो वो सारी चीजें बताएगा, ठीक है। मतलब जो दारू पीने वाला है वो अपने को अपना डाटा खुद दे रहा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो आप बोलोगे उसको, भाई तू ये तेरे बारे में तो तूने डाटा दे दिया, लेकिन मेरे को क्या करना है, ऐसे 20 पे स्टडी करनी है, ठीक है। अब वो कहेगा भाई 20 तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 5 और मेरे दोस्त के बारे में स्टडी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्या कहेगा कि भाई तू दूसरे दिन इसी टाइम पे आना और उनकी भी वीडियो बना लेना, ठीक है। पहले किस रिसर्चर ने किसको पकड़ा है, एक आदमी को पकड़ा है, ठीक है। अब उसने क्या किया है कि मेरे साथ 5 और पीते हैं, ठीक है, उनकी भी वीडियो बना लेना। तो वो क्या करेगा, रिसर्चर आएगा दूसरे दिन, उसने 5 की और वीडियो बना ली, तो 1 से 5 और मिल गए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। अब आपने 500 की वीडियो बना दी और उनको बोला है, फिर उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं पीते भाई। फिर आपने सबूत बता दिया कि ये देख लो तुम पीते हो, ये घर पे भेजू क्या? फिर वो बोलेगा भाई भाई भेज मत, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हम पीते हैं और हमारे भी 5 और दोस्त है। मतलब अब ये पहला क्या बोल रहा है कि मेरे और 5 दोस्त है, दूसरा बोल रहा है मेरे भी 5 दोस्त है जिसके साथ मैं पीता हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ से अपने को स्नोबॉल से क्या मिल रही है कि एक स्टडी, ठीक है, एक स्टडी नेक्स्ट स्टडी की अपना आप मतलब अपने को क्या दे रही है, सैंपलिंग प्रोवाइड करा रही है, वो अपने क्या कहलाती है, स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाती है। अगर इसमें अपन एक बुक की बात करें, ठीक है, जैसे अपन क्या कर रहे हैं, लेबर लेबर मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करें, ठीक है, लेबर मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करें, तो अपन लेबर मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते करते अपने को क्या पता लगता है कि लेबर की 4 स्टेज होती है, ठीक है। अब उन 4 स्टेज में भी क्या होती है, फर्स्ट स्टेज में भी अगेन 3 स्टेप होती है, कौन कौन सी, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिएंट फेज। तो ये क्या करते हैं, अपने को डीप स्टडी नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए अपन क्या करते हैं, स्नोबॉल सैंपलिंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं, सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी क्या कहलाती है, स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाती है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो गया अपना कंसेक्यूटिव सैंपलिंग।
अब कंसेक्यूटिव सैंपलिंग क्या होती है? कंसेक्यूटिव मतलब जब तक अपना डाटा पूरा नहीं हो जाए तब तक अपने को सैंपलिंग लगातार करनी, वो अपने क्या कहलाती है? कंसेक्यूटिव सैंपलिंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करनी है? 50 पेशेंट पे स्टडी करनी, ठीक है? तो मैं गया एक हॉस्पिटल की ओपीडी पे, ठीक है? सुबह 9 बजे जाके बैठ गया, ठीक है? अब मैं 9 बजे जाके बैठा, 9 बज के 30 मिनट तक अभी 2 पेशेंट आए, ठीक है? अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? जब तक रुकना पड़ेगा जब तक कि 50 पेशेंट कंप्लीट नहीं हो जाए, ठीक है? अब 50 पेशेंट चाहे मेरी 2 बजे तक कंप्लीट हो, चाहे 3 बजे तक कंप्लीट हो, चाहे 1 बजे तक कंप्लीट हो, लेकिन मैं स्टडी कब तक करता रहूँगा जब तक कि मेरे पूरे 50 पेशेंट स्टडी में शामिल नहीं हो जाएँगे। तो ये अपने क्या किस प्रकार की कहलाती है? कंसेक्यूटिव टाइप ऑफ सैंपलिंग कहलाती है, ठीक है? तो ये था हमारा सैंपलिंग के नॉन रैंडमाइजेशन सैंपलिंग टेक्निक के टाइप या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप, जिसके अंदर अपन 6 टाइप के बारे में बात करते हैं: कन्वेंशन, पर्पसिव, वॉलंटियर, कोटा, स्नोबॉल और कंसेक्यूटिव सैंपलिंग। तो ये था हमारा पूरा वीडियो किसके बारे में? सैंपलिंग टेक्निक के बारे में। सैंपलिंग टेक्निक क्या होती है? उसके मेन 2 टाइप्स होते हैं: प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया है, वो नॉन प्रोबेबिलिटी को टाइप को भी डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर अपने क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन आएगा अपने सबसे पहले कहेगा कि डिफाइन सैंपलिंग। सैंपलिंग को डिफाइन करना है, तो सैंपलिंग को डिफाइन कैसे करेंगे? सैंपलिंग इज ए प्रोसेस इन विच पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करने की प्रोसेस अपनी क्या कहलाती है? सैंपलिंग कहलाती है। अगर अपन से पूछ ले टेक्निक ऑफ सैंपलिंग, तो टेक्निक ये 2 टाइप्स की होती है: रैंडमाइजेशन, नॉन रैंडमाइजेशन या फिर प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, दोनों के रूप में भी पूछ सकता है। अब अपने से नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक को डिस्कस करना है या फिर क्लासिफाइड करना है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को अपन 5 टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड करते हैं, उनके बारे में बताना है, ठीक है? तो ये था हमारा पूरा वीडियो। सैंपलिंग क्या होती है, सैंपलिंग टेक्निक क्या होती है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।